नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। एफसीआई गोदाम निरसा से चोरी करते हुए युवक गिरफ्तार, 7 बोरी चावल जब्त। एफसीआई गोदाम से चोरी करते रंगे हाथ एक चोर को 7 बोरी के साथ पकड़ा गया है। बीती रात निरसा के एफसीआई गोदाम से चोरी करते चंदन भुइया नामक चोर को निरसा थाने की रात्रि गश्ती दल ने रंगे हाथ 7 बोरी चावल के साथ पकड़ लिया है और उसे जेल भेज दिया। उक्त जानकारी निरसा थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में निरसा पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी एसडीपीओ रजत मानिक बाखला ने दी। उन्होंने बताया कि बीती रात निरसा थाने की पुलिस रात्रि गश्ती में निकली थी। गश्ती के दौरान गश्ती दल इंचार्ज रंजीत उरांव ने देखा कि एक व्यक्ति एफसीआई का शटर तोड़कर गोदाम से चावल निकाल रहा है। 7 बोरी चावल निकाल लिया था। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, फिर उसे पीछा कर पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ा गया चोर निरसा थाने क्षेत्र के सिंहपुर बस्ती का चंदन भुइया निकला। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भी भेज दिया गया है। वह अकेले ही घटना को अंजाम दे रहा था और सभी चावल के बोरों को खपाने का प्लान बनाया था। गिरफ्तार चंदन भुइया ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। मैया योजना को लेकर हेमंत सरकार का सख्त निर्देश, अब इन्हें नहीं मिलेगा लाभ। चुनाव में गेम चेंजर मानी गई मैया योजना को लेकर हेमंत सरकार अब कड़ा रुख अपना रही है। दरअसल हेमंत सरकार ने निर्देश दिया है कि मैया योजना के लाभुकों को अब नए सिरे से स्क्रीनिंग की जाए, जिसके जरिए उन लाभार्थियों की पहचान की जाएगी जो इस योजना का लाभ लेने के योग्य नहीं है। अगर अयोग्य लाभार्थियों ने मैया योजना के तहत लाभ लिया है तो राशि की वसूली भी की जाएगी। अब इस योजना को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का भी आरोप लग रहा है। सरकार ने 11 दिसंबर से 5वीं किस्त भेजने का ऐलान किया था, लेकिन 11 तारीख बीत गई, अभी तक किसी के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं। वहीं इस मामले में रांची के उपायुक्त ने जिले के सभी प्रखंडों के बीडीओ और अंचलों के सीओ को पत्र लिखकर कहा है कि अगर कोई लाभुक अयोग्य पाया जाता है तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाए और उसे दिए गए राशि की वसूली भी की जाए। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लाभुकों के सत्यापन की प्रक्रिया 28 दिसंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ, शहरी क्षेत्रों में सीओ को सूची बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। अयोग्य लाभुकों की पहचान कर उनका नाम हर हाल में सूची से हटाया जाए। अयोग्य लाभुकों से मानदेय के रूप में प्राप्त लाभ की वसूली की जाए। राशि वसूली के निर्देश के बाद महिला लाभार्थियों में हड़कंप मच गया है। चुनाव से पहले राज्य के सभी क्षेत्रों में अभियान चलाकर 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को इस योजना के तहत फॉर्म भरवाए गए थे। इसके बाद अगस्त से नवंबर तक करीब 55 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर भी की गई, लेकिन अब राशि वसूली के निर्देश के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले कि दिसंबर से मैया योजना की राशि बढ़ाकर 2,500 करने की घोषणा पहले ही हो चुकी है। ऐसे में सभी लाभार्थी महिलाएं अपनी 5वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। वैसे लोगों को छांटने का व्यवधान किया गया है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, जिन्होंने गलत जानकारी दी है, जिनके परिवार के सदस्यों की सरकारी नौकरी है या वे इनकम टैक्स भरते हैं। ईपीएफ खाता धारक और उच्च आय वाले व्यक्ति, अगर आप इन श्रेणियों में आते हैं तो योजना के लिए आवेदन करने के बाद भी आपको इस योजना की 5वीं किस्त नहीं मिलेगी। चिरकुंडा के युवक की पत्थर से कूच कर हत्या, मिला नाले में शव। कुमारदुबी ओपी क्षेत्र में एक युवक की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई है। उसका शव बुधवार को होम्योपैथी डॉक्टर मनोरंजन सिन्हा के क्लिनिक के समीप नाले से बरामद किया गया। युवक की पहचान चिरकुंडा के टालडंगा हाउसिंग कॉलोनी निवासी गौरव उर्फ चांदू बनर्जी के रूप में की गई है। बताया जाता है कि चांदू बनर्जी 15 दिसंबर की शाम से लापता था। परिजनों ने पुलिस से चांदू के 3 साथियों अमन शेख, विकास बावरी और गुरगुरी पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। ये तीनों पंचित के रहने वाले हैं। पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। परिजनों ने बताया कि चांदू बनर्जी पिछले रविवार की शाम घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसकी काफी खोजबीन की गई पर कहीं पता नहीं चल पाया।
उन्होंने पुलिस को बताया कि चांदू हिरासत में लिए गए उन तीनों साथियों के साथ घर से निकला था। स्थानीय लोगों की सूचना पर बुधवार की सुबह पुलिस नाले के पास पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। पुलिस की सूचना पर परिजन भी पहुंचे और शव की पहचान की। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने पकड़े गए तीनों युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। निरसा में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बुधवार को पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन निरसा के पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में निरसा पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी SDPO रजत मानिक बाखला सहित BDO, CO, अनुमंडल के सर्किल इंस्पेक्टर, सभी थाना OP प्रभारी एवं क्षेत्र का महिला पुरुष काफी संख्या में उपस्थित थे। SDPO रजत मानिक बाखला एवं निरसा सर्किल के इंस्पेक्टर रविकांत ने विस्तार पूर्वक जानकारी साझा किया। बताया कि प्रथम दृष्टया किसी घटना के बाद प्राथमिकी कैसे दर्ज की जाती है। ऑनलाइन या फिजिकली किसी भी स्थिति में प्राथमिकी पर हस्ताक्षर जरूरी है। आकस्मिक स्थिति में लोकल स्तर पर संपर्क किया जाए, नहीं तो 112 1930 नंबर डायल कर सूचना दी जाए। 15 मिनट में कार्रवाई होती है। साइबर क्राइम के संबंध में बताया कि स्वयं की गलती से आदमी ठगे जाते हैं। आप सावधान रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मैथन में वास्तुहारा संग्राम समिति के बैनर तले वासुदेव महतो की अध्यक्षता में DBC के प्रशासनिक भवन के सामने जमीन के बदले नियोजन को लेकर DBC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एवं धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं वासुदेव महतो का कहना है कि DBC मैनेजमेंट बार बार टाल मटोल कर रहा है। DBC के चेयरमैन ने कलकत्ता बुलाया पर हम लोगों का मुलाकात चेयरमैन से नहीं हो पाया। इस बार हम लोग जमीन के बदले 15 लाख रुपए और नौकरी लेकर ही यहाँ से उठेंगे। हम लोग धरना पर रहेंगे जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाता है, तब तक। তোমরা কি করতে চাও বলে চেয়ারম্যানের আমি একজন আমাদের পূর্বপুরুষরা যে ডিবিসিতে জমিগুলো দিয়েছে সেই জমির ধানে আমরা সবাই পূর্বপুরুষ খাইতাম। বর্তমানে যেগুলো আছে যেটা খেতাতে সেগুলো না করে খাচ্ছি। तो लड़ाई करके आ रहा है। 3 लाख रुपया हम लोग को दिया। हम लोग ने चेयरमैन महोदय के सामने रखा जो उन लोग को 3 लाख दिया, फिर कंपोसर को 5 से 15, उसको जितना दिया हम लोग को आपत्ति नहीं, हम लोग को भी मिलना चाहिए। तो चेयरमैन साहब ने हम लोग को बोला जो ठीक है हम एग्जामिन करके देखता है दिया जाए कि नहीं। उसके बाद आज 4-5 साल से लड़ाई करते आ रहा है। उन लोग बोला DHR से बात करके देगा, ये आप लोग को हो जाएगा, ना को भी नहीं बोला। अंतिम में चेयरमैन के साथ वार्ता करने के लिए ले गया हम लोगों को, जाके वहाँ पर चेयरमैन उपस्थित नहीं है। बोला चेयरमैन का माँ मर गया, बाद में आप लोग को बात होगा। हम लोग घूम के आ गया। लेकिन उसके बाद जो बैठा बोला हमको दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ के बाद आप लोग बैठेगा। उसके बाद इलेक्शन आ गया, आचार संहिता लग गया, उसको हम लोग देखते हुए आचार संहिता में हम लोग कुछ नहीं किए। जब इलेक्शन खत्म हो गया हम लोग आर पार का लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग बैठ गए। फिर हम लोग को बुलाया, बोला एक काम कीजिए उठ जाइए, बाद में आप देखेंगे। बोले बाद मत नहीं, हम लोग बैठेंगे चेयरमैन से बात करेंगे। तो बोला आप एक तो चिट्ठी दीजिए, चेयरमैन से हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। तो चिट्ठी दिया जो बिना चेयरमैन के छोड़ के हम लोग नहीं उठेंगे, हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। तो आज पहला दिन, कल से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अनिश्चितकालीन धरना, आदमी मरेगा तो अभी आंदोलन उठेगा, आदमी जिंदा रहेगा तो पैसा लेके जाएगा। ये हमारा अंतिम लड़ाई है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।